नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म विद्या की और परब्रह्म विद्या की। ब्रह्म विद्या के बारे में पहले भी बहुत सारी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आप पूछते रहते हैं कि ब्रह्म विद्या के बारे में बताइए। ब्रह्म विद्या के इतने सारे तो वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जानकारी देते हैं तो उनमें भी बीच में ब्रह्म विद्या की ही जानकारी भरी पड़ी है। और वेदों के अनुसार जहाँ जानकारी दे रखी है, उपनिषदों के अनुसार जहाँ जानकारी दे रखी है, ब्रह्म दर्शन में जहाँ जानकारी दे रखी है, सब जगह ब्रह्म विद्या से ही बड़ी हुई जानकारी है। आप उनको देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार आप ब्रह्म विद्या के बारे में पूछते रहते हैं। ब्रह्म विद्या और परा विद्या के जो वीडियो हैं उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ब्रह्म विद्या की जानकारी दे दी गई है। और ब्रह्म निरूपण में भी दिया गया है, ब्रह्म विखुंडन में भी दिया गया है। कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं ब्रह्म विद्या के, आप उन्हें एक बार देख ले। ब्रह्म विद्या की थोड़ी अलग ही जानकारी हम दे देते हैं। और ब्रह्म विद्या है खुद को जानने की विद्या, खुद को समझने की विद्या, आत्म साक्षात्कार की विद्या, आत्मबोध की विद्या ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या को कोई भी व्यक्ति किसी सिद्धि और साधना के उद्देश्य से नहीं करता है। वो तो सिद्धियां और साधनाएं तो अपने आप, सिद्धियां तो उससे मिल ही जाती हैं, वो तो रास्ते की चीज़ें हैं जो रास्ते में मिल जाती हैं। लेकिन ब्रह्म विद्या का साधक कभी भी सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ता है और सिद्धियों को प्राप्त करने का उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन ये मिल जाती है। ब्रह्म विद्या का जो भी साधक होगा वह खुद को जानने के लिए ब्रह्म विद्या की ओर अग्रसर होता है, परमात्मा को जानने के लिए अग्रसर होता है, क्योंकि ये सब एक स्तर है जहाँ से व्यक्ति को गुजरना ही पड़ता है। ये ऐसा है कि आपको कॉलेज की पढ़ाई करनी है तो पहले आपको नर्सरी में पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, आपको 1 की भी क्लास लेनी पड़ेगी, फिर 5वीं में जाना पड़ेगा, 8वीं में जाना पड़ेगा। तो ये बीच में जो अनुभव किए हैं ना, वही सिद्धियां हैं। और ब्रह्म विद्या इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी विद्या है, सबसे बड़ी शक्ति है। तो फिर उसके साथ कई सारी चीज़ें मिलती ही हैं, क्योंकि जितनी भी साधनाएं, जितनी भी सिद्धियां हैं, सब ब्रह्म विद्या के ही अंश हैं, छोटे मोटे अंश हैं, और वही अंश व्यक्ति को मिलते हैं। ब्रह्म विद्या का मूल उद्देश्य ही खुद को जानने का है, खुद की आत्म विद्या है, खुद की ही साधना है। ब्रह्म विद्या को लगातार बनाए रखने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन रोजाना ध्यान करना ही पड़ता है। ये एक प्रकार से साधना ही है और डेली इसको करना ही पड़ता है। इसको सामान्य भाषा में समझे तो ब्रह्म विद्या का मतलब है प्रतिदिन अपने आप को चार्ज करना, अपने बैटरी को चार्ज करना, ताकि पूरे दिन आपको जानकारी मिलती रहे। यह जो ब्रह्म विद्या है वो वर्तमान और भूतकाल को जानने की विद्या है और पूर्वानुमान या पूर्वाभास लगाने की क्रिया है। ब्रह्म विद्या में कोई भी शक्ति व्यक्ति को जानकारी नहीं देती है। ब्रह्म विद्या में व्यक्ति खुद ही सक्षम हो जाता है। जितने भी योगी साधु संत होते हैं वह ब्रह्म विद्या के ही साधक होते हैं। उनके पास कोई सिद्धियां नहीं होती हैं, उनको कोई सिद्धियां जानकारी नहीं देती हैं, वो खुद ही सक्षम होते हैं। सिद्धियों का तो वो इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। जब भी सिद्धियों का इस्तेमाल किया जाता है तो सिद्धियों को कुछ देना पड़ता है। सिद्धियां एक मशीन है जिसमें उस मशीन को चलाने के लिए जो ईंधन है उसकी आवश्यकता पड़ती है, और वह ईंधन को सामान्य भाषा में समझे तो उसको हम भोग बोल सकते हैं। सिद्धियों में ऐसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। आपने कोई मशीन खरीद ली है, कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है, तो उस मशीन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जो ब्रह्म विद्या है उसमें ईंधन की कोई आवश्यकता नहीं होती, खुद को ही चार्ज करना पड़ता है। ब्रह्मांड से चीज़ों को पकड़ना पड़ता है, रोजाना ध्यान करना आवश्यक है। अगर आप ध्यान साधना बंद कर देते हैं ब्रह्म विद्या की तो आपको धीरे धीरे जानकारी मिलना बंद हो जाती है। 4-5 साल तक आप ध्यान भी नहीं करेंगे तो 3-4 साल तक तो जानकारी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे सब विलुप्त हो जाते हैं। सब साधनाएं ब्रह्म विद्या में वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। एक प्रकार से ये ऐसा है कि खुद की ही साधना है। इसमें व्यक्ति वर्तमान भूतकाल जान सकता है, किसी का भी कितनी ही गुप्त जानकारी वो निकाल सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि ब्रह्म विद्या में किसी व्यक्ति का नाम पता भी लगाया जा सकता है, लेकिन नाम, उसके माता पिता का नाम तुरंत नहीं पता लगाया जा सकता।
किसी व्यक्ति का नाम बताना हो, किसी का पता बताना हो, मान लो किसी ने चोरी कर ली तो वहाँ पर तो नाम, पते और एड्रेस सब की आवश्यकता है, माता पिता के नाम तक की आवश्यकता है। तो उनके लिए फिर सिद्धियाँ करनी पड़ती हैं। और ब्रह्म विद्या से ही जानने का प्रयास करें तो फिर आंखें बंद करके ध्यान में बैठना पड़ता है। लगभग 15-10 मिनट या 15-20 मिनट ध्यान में बैठना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति का तो पता लग जाता है कि अमुक उस ऐसा व्यक्ति दिखता है, अभी ये कर रहा है, वो कर रहा है, यहाँ पर हैं, वो सब तो पता लग जाएगा, लेकिन उसका नाम पता नहीं लगता है। तो ध्यान में बैठकर उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है कि कोई व्यक्ति, उसका मित्र उसका नाम ले। जब नाम लेता है तो फिर आपको पता लगता है भाई इसका नाम ये है। इस तरह से ब्रह्म विद्या में नाम बताया जाता है। जबकि सिद्धियों में ऐसे बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिद्धियों में तो बस वो सिद्धियाँ बता देती हैं कि इस नाम का व्यक्ति है, यहाँ पर है, इसका माता पिता का नाम ये है, उसने चोरी की है। वो सिद्धियों की बात है। ब्रह्म विद्या में आपको बैठना पड़ता है, यानी कि लाइव चीज़ें आप देख सकते हैं ब्रह्म विद्या में। ये है, पास्ट की भी देखते हैं, लेकिन वहाँ पर वर्तमान की आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्म विद्या ऐसी विद्या है, खुद की ही विद्या है। यह विद्या किसी भी इंसान की पुकार को सुनने की विद्या है, प्रार्थना करके प्रकृति से कार्य करवाने की विद्या है, एक ही समय में दो जगह उपस्थित होने की क्रिया है, पूर्वाभास की क्रिया है, गुरु की उपाधि प्राप्त करने की विद्या है ब्रह्म विद्या। यह ब्रह्म विद्या है जो खुद की ही साधना है। अब बात करते हैं परब्रह्म की विद्या। हालांकि परब्रह्म के बारे में तो बताना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी साधनाएं बताई नहीं जाती हैं, और जब साधना ही नहीं बताई जाए तो फिर ऐसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है। ऐसा ज्ञान किसी काम का है भी नहीं, लेकिन यह जानकारी ऐसे दी जाती हैं, इसलिए दी जाती हैं ताकि थोड़ा पता तो रहे कि भाई ऐसी भी विद्याएं होती हैं, ताकि हम अपने गुरु से पूछ सके और अपने गुरु से वो विद्या प्राप्त कर सके। वरना व्यक्ति यही सोचते हैं कि कलयुग में ऐसी कोई विद्या नहीं है, और ये विद्याएं योगी महात्मा संत महात्माओं के टाइम की विद्याएं हैं जो अभी नहीं हैं। लेकिन ऐसी विद्याएं वर्तमान में भी हैं, कलयुग में भी हैं, और कलयुग समाप्त होने के बाद भी रहेगी, लेकिन वो गुरु परंपरा में रहेगी। इसलिए कहा जाता है ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। भले वेद पढ़ो चाहे पुराण पढ़ो, लेकिन गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। इसलिए कहा जाता है ताकि गुरु के पास जाओ। वेदों में तो वही ब्रह्म तक का ज्ञान है, पार ब्रह्म के ज्ञान के लिए तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। इसलिए तो कहा गया है ना कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, और ऐसे पर ब्रह्म को नमस्कार हैं जो गुरु रूप में हमें मिले हैं। इस तरह से प्रार्थनाएं की जाती हैं। तो ऐसे गुरुओं के पास हमें जाना चाहिए जिनको सतगुरु कहा जाता है। ऐसे गुरु साधारण व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई सिद्ध महात्मा की तरह दिखाई नहीं देंगे, बहुत साधारण व्यक्ति होते हैं। पहली बात इनको समझना बहुत मुश्किल होता है। देखकर ऐसा लगता है कि ये सतगुरु तो क्या कोई सामान्य सी क्रिया, कोई विधि भी नहीं जानता होगा। ऐसे लगते हैं उनका चेहरे को देखकर तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता कोई। और किसी के पास सूक्ष्म दृष्टि है तो वो सूक्ष्म दृष्टि भी बहुत कम चीज़ें देख पाती हैं, वरना वो अपनी सारी चीज़ों को लोक रखते हैं। पता ही नहीं लगता किसी को भाई इसके पास ऐसी सिद्धि भी या शक्ति भी है। ऐसे होते हैं सतगुरु। और आजकल हम जैसे व्यक्ति जो अपनी सिद्धियों को दिखाते रहते हैं, पीछे खड़ी किए हुए रहते हैं, ताकि कोई सूक्ष्म दृष्टि वाला हो तो वो देख ले, आपके चेहरे को देखते हुए उनको पीछे दिख जाए भी इनके पास ये शक्ति है। ऐसे हैं आजकल के व्यक्ति तो। लेकिन सतगुरु तो अलग ही हैं, उनकी सिद्धियों को तो हम जानबूझकर भी देखने के प्रयास करें तो भी नहीं देख पाते। और हमारे जैसे व्यक्ति हैं, हमें ही मान लीजिए, जो ये चाहते हैं कि हमारी सिद्धियां पीछे से किसी को दिखे, पीछे किसी के पास सूक्ष्म दृष्टि हो, हमारी शक्तियों को देख ले। लेकिन जब बात वहीं ब्रह्म विद्या और पारब्रह्म विद्या की जाए तो व्यक्ति के पास कोई सिद्धियां दिखती ही नहीं है, कोई सिद्धि खड़ी होती ही नहीं है। वो खुद ही इतना सक्षम होते हैं कि उसे किसी शक्ति की या किसी सिद्धि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। शक्ति की तो आवश्यकता पड़ती है, लेकिन किसी सिद्धि की आवश्यकता पड़ती नहीं। और जब कोई सूक्ष्म दृष्टि से देखता है तो उसके पीछे कुछ दिखता ही नहीं, ऐसा लगता है कि तो साधारण व्यक्ति है, क्योंकि ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है। वहाँ पर कौन सी शक्ति उसके पीछे खड़ी रहेगी? खड़ी रहेगी तो निराकार वाली रहेगी, जो दिखेगी नहीं। कहाँ से उस आकार को देख पाएगी जिसका कोई आकार है ही नहीं? तो ब्रह्म विद्या से ही आकार दिखना बंद हो जाता है सिद्धियों का, साधकों के पीछे। इतना जरूर लग जाता है आभास से, हाँ इस पास कोई सिद्धि होनी चाहिए। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता उसकी मर्जी के बगैर। तो ये
जो पुरानी विद्याएं हैं आज भी हैं, गुरु परंपरा में चलती हैं। और आप गुरु धारण करेंगे तो ऐसे गुरु आपको उन विद्याओं का भी ज्ञान देंगे, बताएंगे भी सही। पहले कम से कम सामान्य गुरु तो हम चुने ना, जो हमें कम से कम एक साधना तो करवा दे प्रत्यक्ष वाली। हम थोड़े बहुत साधक तो बने, फिर हम आगे का ज्ञान हमें ज़रूरत पड़े, हमें लगे कि नहीं इससे बड़ा कोई ज्ञान हो सकता है क्या, तो हम खोज करें। तो उस खोज के आधार पर हम किसी और गुरु का चुनाव करें, बड़े गुरु का चुनाव करें। फिर वहाँ से उस गुरु का ज्ञान पूरा हो जाए तो कोई और गुरु, जो शरीरधारी गुरु हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा का गुरु एक ही है, जो सतगुरु अंत में मिल जाएगा। फिर गुरु बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, वही आपको ब्रह्म और पारब्रह्म तक पहुंचा देगा। इसलिए सबसे बड़ी जो शक्ति है वो गुरु है, और उससे भी बड़ी शक्ति है सतगुरु की, जिसको पारब्रह्म कहा जाता है। साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को नमस्कार करने के लिए कहा गया है। ऐसे ही गुरु मंत्र नहीं बनाए गए हैं। जो श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, इन्होंने भी तो गुरु बनाए थे ना, वरना ये तो अवतारी लोग हैं, इनको गुरु की क्या आवश्यकता है। लेकिन गुरु तो साक्षात पार ब्रह्म है ना, और ये अवतारी हैं तो ये तो ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं तो पार ब्रह्म का ज्ञान तो गुरु ही देगा। इसलिए इन्होंने भी गुरु को धारण किया है। और ज्ञान के लिए ही चाहिए तो फिर ज्ञान तो जानकारी तो दे ही सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि फिर व्यक्तियों की जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमें तो यही करना है। लेकिन उसके पीछे भी देखा जाए तो एक प्रकार से लालच रहता है, और जहाँ लोभ, लालच और क्रोध ये तीन चीज़ें होगी, वहाँ पर ऐसी विद्याएं दी ही नहीं जाती हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म विद्या भी नहीं दी जाती है, तो पर ब्रह्म विद्या की तो बात ही अलग है। क्योंकि जहाँ लोभ, लालच और क्रोध होगा वहाँ पर इन विद्याओं का गलत इस्तेमाल किया ही जाएगा। इसलिए इन विद्याओं को दिया ही नहीं जाता। गुरु परंपरा में दिया जाता है तो गुरु भी पहले सब चीज़ें देखते हैं, भाई ये कैसा व्यक्ति है, इसने कौन कौन सी साधनाएं की हैं, इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, फिर वो देता है। ब्रह्म विद्या की भी जानकारी यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ब्रह्म विद्या की प्रैक्टिस लगातार चलती है, पर ब्रह्म विद्या की प्रैक्टिस चलती नहीं है। पर ब्रह्म विद्या में तो कोई ध्यान भी नहीं करना पड़ता है, चलते फिरते ही ध्यान होता रहता है पर ब्रह्म विद्या में। जबकि ब्रह्म विद्या में बैठकर ध्यान करना पड़ता है, रुक कर ध्यान करना पड़ता है, स्थिर होकर ध्यान करना पड़ता है, खुद का ही ये ध्यान है। तो इतने बड़े बड़े साधु संत हैं जिनके पास ब्रह्म विद्या और परब्रह्म विद्या मिलती हैं, और ऐसी विद्याओं को आप यूट्यूब पर ढूंढने की बात करते हैं। परब्रह्म विद्या की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। परब्रह्म विद्या ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से व्यक्ति पंच तत्वों पर चल सकता है, पंच तत्वों के गुणों को बदल सकता है, एक ही समय में कहीं जगह उपस्थित हो सकता है, कुछ ही समय में कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता है, किसी भी व्यक्ति की उम्र बढ़ा सकता है, किसी भी देवी देवता से बात करवा सकता है और कर सकता है। यहाँ पर जाकर व्यक्ति को सतगुरु की उपाधि प्राप्त हो जाती है। वह कुछ भी प्रकट कर सकता है। अंधे व्यक्ति को आंख दे सकता है, बहरे को कान दे सकता है, गूंगे को वाचाल बना सकता है। यह परब्रह्म विद्या है। हालांकि इस विद्या के बारे में ज़्यादा दुनिया में दिखाया नहीं जाता है। जो सामान्य रूप से देखा जाए तो ब्रह्म विद्या में भी व्यक्ति के काम, क्रोध, लोभ समाप्त हो जाते हैं, तो उनको भी ज़्यादा इतना मतलब नहीं रहता है। ब्रह्म विद्या का साधक ही बहुत कुछ करने में सक्षम हो जाता है। परब्रह्म विद्या का साधक तो सतगुरु कहलाता है, और वह बहुत ही ज़्यादा सक्षम होता है। एक प्रकार से धरती पर चलने वाला भगवान उनको मान सकते हैं, ऐसी उपाधि वो होते हैं। सतगुरु ही तो है ना, ममता से भरे हुए गुरु होते हैं सतगुरु। गुरु व्यक्ति को डांट सकता है, लेकिन सतगुरु कभी भी किसी गुरु को, किसी अपने पुत्र को या शिष्य को नहीं डांटता है। समझाने का थोड़ा तरीका अलग होता है, लेकिन डांटते नहीं हैं। और गुरु शिष्य को डांटते हैं, लेकिन उसमें भी भलाई ही होती है शिष्य की। दोनों ही विद्या अच्छी विद्या हैं, ब्रह्म विद्या और परब्रह्म विद्या। परब्रह्म विद्या में जाने से पूर्व ब्रह्म विद्या में व्यक्ति जाता है। ब्रह्म विद्या को पार करने के बाद ही व्यक्ति परब्रह्म विद्या में प्रवेश करता है,
और परब्रह्म विद्या से पहले आदि ब्रह्म विद्या में व्यक्ति प्रवेश करता है, जो बीज मंत्रों के माध्यम से की जाती है। क्योंकि ब्रह्म विद्या का तो एकमात्र मंत्र ओम है, और उस ओमकार के माध्यम से ही, उस ब्रह्म के मंत्र से ही परब्रह्म की विद्या में प्रवेश किया जाता है। क्योंकि परब्रह्म का कोई मंत्र है नहीं, लेकिन उस ब्रह्म के माध्यम से ही खुद को जागृत करके फिर उसमें जाया जाता है। ये ठीक वैसा है कि आप हनुमान जी की साधना करते हैं तो आपके भीतर हनुमान जी के गुण आना प्रारंभ हो जाएंगे। जब तक हनुमान जी के गुण नहीं आएंगे आप पूरी तरह से हनुमान साधक नहीं कहलाएंगे। माता के साधक हैं तो माता के गुण ममता आपके भीतर आने लग जाएगी, और जब तक ममता प्रेम दया नहीं आएगी तब तक आप माता के साथ नहीं कहलाएंगे। इसी प्रकार जब आप भगवान शिव की साधना करते हैं तो आप शिव जैसा ही बन जाते हैं, शिव ही आप हो जाते हैं। धीरे धीरे शिव के ही गुण आपके भीतर आने लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब व्यक्ति ब्रह्म की साधना करता है, ब्रह्म के गुण उसके भीतर आने लग जाता है, वह ब्रह्म जैसा ही होने लग जाता है। लेकिन जब व्यक्ति पार ब्रह्म की साधना करता है तो वह खुद ही ब्रह्म हो जाता है और पार ब्रह्म के गुण उसके भीतर आने लग जाते हैं। यह समझने का तरीका ऐसा है कि शिव साधना करने से शिव तत्व आपके भीतर आएगा। शिव आपके भीतर नहीं आएंगे, शिव तत्व आपके भीतर आएगा। उसी प्रकार ब्रह्म साधना करने से ब्रह्म तत्व आपके भीतर आएगा, ब्रह्म नहीं आएगा। लेकिन जब आप ब्रह्म साधना करते हैं तो त्रिगुणों की शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति आपके भीतर आ जाएगी, लेकिन ब्रह्म नहीं आएगा, ब्रह्म तत्व आएगा। लेकिन जब परब्रह्म की साधना करते हैं तो ब्रह्म आपके भीतर आ जाता है, आप ब्रह्म बन जाते हो, लेकिन परब्रह्म का सिर्फ तत्व आता है। और जब परमात्मा की साधना करते हैं तो फिर परब्रह्म आपके भीतर आते हैं और परमात्मा का तत्व आपके भीतर आता है, वही आत्मा जागृत हो जाती है पूरी तरह से। ऐसा होता है, यानी कि मूल शक्ति की साधना करते हैं तो मूल शक्ति का तत्व प्राप्त होता है। मूल शक्ति कभी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन मूल शक्ति जिसकी साधना करते हैं उसकी साधना करते हैं तो मूल शक्ति आपके भीतर आती है, वो आगे वाली शक्ति नहीं आती। ये समझ में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम जितना आसान तरीके से समझा सकते हैं उतना हम समझा रहे हैं। एक प्रकार से सामान्य तरीके से समझे तो एक 10 तक की गिनती है, और आप उल्टी साधना करते हैं, 10 की साधना करते हैं तो 10 का तत्व आपके भीतर आएगा। आप 10 नहीं बनेंगे, 10 का तत्व आएगा। जब आप 9 की साधना करेंगे तो आपके भीतर 10 अपने आप आ जाएगा, 9 नहीं आएगा। ऐसे ही 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 की साधना करेंगे तो आपके भीतर 2 कभी भी नहीं आएगा, 3 जरूर आ जाएगा। 1 की साधना करेंगे तो 2 आपके भीतर आएगा, और जब 0 की साधना करेंगे तो 1 भी आपके भीतर आ जाएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। 0 की साधना करने से 1 से 9 तक सब आपके भीतर आ जाएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। जब आप 0 से पार की साधना करते हैं तब आपके भीतर 0 आएगा, और आप 0 आ जाने के बाद आप 1 से 10 तक की आपके भीतर सारी चीज़ें आ गई हैं। यानी कि आप जिसकी साधना करते हैं उसका तत्व आपके भीतर आएगा, वो कभी नहीं आएगा। लेकिन वो जिसकी साधना करते हैं आप, अगर आप उसी की करते हो तो वही आपके भीतर आ जाएगा। ऐसा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आपके घर में एक बिजली आ रही है तो वो ट्रांसफार्मर से आ रही है। आप छोटे छोटे यंत्र चलाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं तो उसके लिए एक छोटा डिब्बा लगता है। तो आप किसकी साधना करें? उस डिब्बे की साधना कर रहे हैं तो आपके भीतर 5 वोल्टेज करंट आ रहा है डिब्बे की साधना करने से, ताकि आपका मोबाइल चार्ज हो सके और मोबाइल जले भी नहीं। लेकिन आप बिजली की साधना करते हैं तो डिब्बा आपके भीतर आ जाएगा। अब 5 वोल्टेज आप खुद अपने भीतर है, आपको 5 वोल्टेज की चीज़ें चार्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जब आप पूरे ट्रांसफार्मर की साधना करेंगे तो 220 आपके भीतर आ गया है। अब आप अपने से टीवी, पंखा, कूलर चला सकते हैं, किसी बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने ट्रांसफार्मर की साधना की है तो 230 या 220 वोल्टेज आपके भीतर आ गए हैं। अब ट्रांसफार्मर की आप साधना कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर के बाद भी ट्रांसफार्मर के ऊपर 11,000 लाइन आ रही हैं, जिसको 11 kV लाइन बोला जाता है। 11 kV 11,000 लाइन, उसकी साधना करेंगे तो ट्रांसफार्मर आपके भीतर आ गया। ये ठीक वैसा है कि आप जितनी बड़ी साधना करेंगे उसके नीचे की चीज़ें आपके भीतर आना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा है।
और यही चीज़ हमने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा हम ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दे सकते, क्योंकि ब्रह्म और परब्रह्म निराकार की साधना है। यह जो ब्रह्म और परब्रह्म विद्या है, इसकी जानकारी व्यक्ति को मिलने के बाद, इसका ज्ञान मिलने के बाद व्यक्ति कई सारी चीज़ें त्याग देता है और वह एक खुद की साधना करने लग जाता है, आत्मा की साधना करने लग जाता है, आत्मज्ञान की साधना करने लग जाता है और चीज़ों को वह त्यागने लग जाता है। इसलिए इन चीज़ों को बताया नहीं जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है ना, अर्जुन ने कहा था कि अब मैंने जो पूछा वो तो आपने जानकारी दी है, लेकिन अब वो जानकारी दीजिए जो मेरी बुद्धि से भी परे हैं, मेरे ज्ञान से भी परे हैं, मेरे प्रश्नों से भी परे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी तक जितना भी ज्ञान दिया गया है, जानकारी दी गई है, उन सब को तुम भूल जाओ, वो किसी काम की नहीं है। इसलिए तुम अभी तक जितनी जानकारी तुम्हें दी गई है वो सबको भूल जाओ और मेरी शरण में आ जाओ। वहाँ तक वो पारब्रह्म की विद्या थी, जहाँ पर वो भी नहीं बताया गया, इतना सा कह दिया है कि मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्म विद्या तक की उसको जानकारी दी थी। तो इसकी ज़्यादा जानकारी दी नहीं जाती है परब्रह्म विद्या की, क्योंकि व्यक्ति ये लगने लग जाता है फिर उसे कि ये सारा ज्ञान, इतनी जानकारी किसी काम की नहीं है, ये सब चीज़ें तो फालतू की चीज़ें हैं, ऐसे लगने लग जाता है। तो थोड़ा वो निराशावादी हो जाता है। इसलिए इस विद्या की जानकारी नहीं दी जाती है ताकि व्यक्ति निराश ना हो, वह जिस इष्ट की भक्ति कर रहा है उसकी भक्ति में लगा रहे, ये है। इसलिए इस विद्या की जानकारी नहीं दी जाती है। जो जिज्ञासु होते हैं, जानकारी की मात्र देने के लिए दी जाती हैं कि ऐसी विद्याएं होती हैं जिनका ज्ञान, पूर्ण ज्ञान और साधना विधि पद्धति सब गुरु से प्राप्त होती हैं। ऐसे YouTube पर ऐसी जानकारियाँ नहीं दी जाती हैं। ब्रह्म विद्या तक की जानकारी आपको चाहिए तो ब्रह्म विद्या तक के गुरु आपको मिल सकते हैं। कुछ गुरु हैं अभी भी ब्रह्म विद्या के इस धरा पर जिनसे आप जानकारी ले सकते हैं। उन्हें आप ढूंढने को तो क्या है, YouTube में भी कई सारे प्रसिद्ध हैं, उनके पास भी वो जानकारी है। तो आप उनके पास जाए, उनसे जानकारी ले, उनसे साधना करें, उनसे साधना विधि जाने, उनको गुरु धारण करें। लेकिन व्यक्ति तो ये चाहते हैं कि हम साधना भी ले लें और गुरु भी धारण ना करने पड़े, हमें किसी नियमों का पालन भी ना करना पड़े। जब ऐसी सोच रखते हैं तो फिर कौन साधना देगा? कोई नहीं देगा साधना। कितने ही बड़े गुरु के पास चले जाओ, नहीं देने वाला ऐसे कोई साधना। सभी में नियम होते हैं, नियमों का पालन करना पड़ता है। और नियम ऐसे होते हैं कि आपकी जो भौतिक सुख है ना, उनमें थोड़ी अड़चन आती है। और ब्रह्म विद्या की शुरुआत जो भौतिक सुख हैं उनके त्याग से ही प्रारंभ होती हैं और आगे बढ़कर आनंद की ओर अग्रसर होती हैं। सुख और आनंद में बहुत अंतर है। सुख क्षणिक होते हैं, आनंद हमेशा बने रहते हैं। आनंद का कोई अंत नहीं है। सुख का अंत है लेकिन आनंद का कोई अंत नहीं है। उससे पहले हमें अपने इष्ट की साधना, उपासना, प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमें थोड़ा अनुभव मिले। उसके बाद ब्रह्म विद्या की ओर जाना चाहिए। उससे पहले हमें कई साधनाएं भरी पड़ी, उनमें से कोई भी एक साधना करनी चाहिए। ब्रह्म विद्या में तो बाद में ही जाना चाहिए। ब्रह्म विद्या में लालच की वजह से नहीं जाना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसे साधकों को ब्रह्म विद्या प्राप्त होती भी नहीं है और गुरु देखते ही पता लगा लेता है ये किस लालच के लिए ब्रह्म विद्या सीख रहा है, तो फिर वे देते भी नहीं हैं। तो यह जानकारी थी। यहाँ पर हम साधना बता नहीं सकते। ब्रह्म की साधना तक हम चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन परब्रह्म की साधना हम चाहकर भी किसी को नहीं बता सकते। हालांकि एक को बताई है, लेकिन उसमें भी मंत्र को थोड़ा सा बदल कर दिया है, क्योंकि गुरु आज्ञा है, इसलिए किसी को दिया नहीं जा सकता वैसा का वैसा ही। और वो भी उनको भी तब दिया है जब वो लगभग बहुत सालों से हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए दिया है ताकि गुरु आज्ञा भी ना टूटे और उनको लाभ भी मिले। तो परब्रह्म की हम किसी को नहीं दे सकते,
इसलिए इसकी जानकारी भी हम यहाँ पर नहीं देते हैं चैनल पर, क्योंकि जानकारी देने पर व्यक्ति आकर्षित होते हैं उस चीज़ की ओर, और जब वही चीज़ व्यक्ति को आकर्षित करे लेकिन उसकी विधि नहीं मिले तो व्यक्ति परेशान होता है। ऐसे ही हम मृत्युंजय यज्ञ से जुड़े हुए थे, वहाँ पर अलग अलग साधनाएं दी जाती थी, लेकिन जब हम साधनाओं की विधि मांगते थे तो वहाँ पर साधनाओं की विधि नहीं दी जाती थी, बताया नहीं जाता था। तो उस चीज़ से हम परेशान हुए कि ऐसा ज्ञान ही किस काम का जहाँ पर विधि ही प्राप्त ना हो। तो वो तो जानकारी मात्र है। जानकारी तो हम वेदों पुराणों से भी ले सकते हैं कि पुराने समय में ऐसे व्यक्ति उड़ते थे, पानी पर चलते थे, कई जगह पर चले जाते थे, एक सेकंड में कहीं पर भी चले जाते थे। वो तो जानकारी वेदों में भी है, या वेदों की नहीं कर सकते, पुराणों में भी है। तो जानकारी मात्र से क्या होगा? इसलिए वही जानकारी हम परब्रह्म की जानकारी देना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने महसूस की है वही चीज़ शायद दूसरे भी महसूस करते हैं। इसलिए परब्रह्म की बारे में ज़्यादा बात करते ही नहीं है, क्योंकि बात करेंगे तो फिर आप उसकी विधि मांगे और विधि हम दे नहीं सकते। इसलिए परब्रह्म को हमने यहाँ चैनल से हटा दिया है। परब्रह्म के बारे में जानकारी देते ही नहीं हैं। ब्रह्म तक की जानकारी देते हैं, लेकिन ब्रह्म तक की भी जानकारी उसको दी जाती है जिसने अपने चक्रों पर काम किया हो, ध्यान त्राटक प्राणायाम किया हो, आत्मबोध किया हो, तो उसकी तरीके देते हैं। डायरेक्ट ब्रह्म की थोड़ी ना दे सकते हैं। जब आपको मोबाइल ही चार्ज करना है तो 5 वोल्टेज की ही तो आवश्यकता है ना, 220 की कहाँ आवश्यकता है? मोबाइल जलेगा नहीं क्या? फिर मोबाइल की क्षमता है 5 वोल्टेज 2 एम्पेयर ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा फ़ोन है तो वो 4 एम्पेयर भी अपने भीतर ले सकता है, लेकिन पूरा 230 वोल्टेज थोड़ी ना ले सकता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसलिए पहले छोटी चीज़ें दी जाती हैं, ध्यान करना बताया जाता है। ध्यान त्राटक ये करने का क्या मतलब है? अपनी मोबाइल की कैपेसिटी बढ़े कि वो ज़्यादा चार्ज ले सके, 5 वोल्टेज से वो 10 लेने की क्षमता ले सके, 15 वोल्टेज तक की एनर्जी को ग्रहण करने की क्षमता ले सके। अब डायरेक्ट ही आप 5 वोल्टेज का तो मोबाइल में 10 वोल्टेज देंगे तो या तो मोबाइल के अंदर के डायोड वगैरह जलेंगे। जलने का मतलब है कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। उस चीज़ को आप शायद समझ सकते हैं, विज्ञान के आधार पर समझने का प्रयास करें। ये जैसा भौतिक विज्ञान है वैसे ही आध्यात्मिक विज्ञान है, और यह जो हमारा शरीर बना है 5 तत्वों से बना हुआ है, और 5 तत्वों तक की ही व्यक्ति साधना कर सकता है। पहले उनको क्षमताएं बढ़ानी पड़ती हैं, क्योंकि ब्रह्म विद्या 5 तत्वों से परे की विद्या है, यहाँ तक कि मन से भी परे की विद्या है। कैसे ऐसे बता सकते हैं? किसी का नुकसान होगा तो जिम्मेदारी किसकी है? और ये चीज़ हम पहले भी समझा चुके हैं कि बताने वाले हजारों मिल जाएंगे, ठीक करने वाले कोई नहीं मिलेगा। व्यक्ति भूत प्रेतों में इतने परेशान होते हैं, और बड़ी चीज़ों को, वो बड़ी चीज़ें आती नहीं हैं, उनकी एनर्जी आती हैं, उतनी क्षमता हमारे भीतर नहीं है, तो ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उन चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाता है शरीर। तो कई सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं, बीमारियाँ जिनको कहा जाता है। बीमारियाँ डॉक्टरों की ठीक हो जाती हैं, 5 तत्वों की बीमारियाँ ठीक होने में बहुत मुश्किल का काम है। इसलिए पहले हम इन चीज़ों की बात करते हैं कि आप ध्यान कीजिए, त्राटक कीजिए, प्राणायाम कीजिए, राम नाम का जप कीजिए, कम से कम अनाहत तो ठीक हो ना। सारी चीज़ें मन की ही तो हैं, मन का ही खेल है। मन सही से एकाग्र हो जाएगा तब ही तो मन से परे जा पाएंगे ना। ब्रह्म विद्या तो मन से की परे की विद्या है, 5 तत्वों से परे की विद्या है। हम अपनी आँखों से तो किसी चीज़ को हिला नहीं सकते, या सोच से अपने जीवन में कुछ उत्पन्न नहीं कर सकते। फिर कहाँ से हम ब्रह्म विद्या करने का प्रयास करेंगे? ब्रह्म विद्या तो 5 तत्वों से परे की विद्या है। और ब्रह्म विद्या में भी 2 चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पर व्यक्ति भटकता है। एक काली विद्या आती है ब्रह्म विद्या के अंतर्गत ही, जिनको रुद्रों की विद्या कहा जाता है, जिनमें जहाँ आग रोटी पकाने के काम आती हैं वही आग किसी को जलाने में काम ली जाती हैं। जहाँ जो पानी किसी की प्यास बुझाने के लिए काम लिया जाता है वही पानी किसी को डुबोकर मारने में काम किया जाता है। ब्रह्म विद्या भी 2-2 चीज़ों में बदल जाती हैं। ब्रह्म विद्या के भीतर भी 2 चीज़ें हैं, एक राम की विद्या है और एक वही जिसको काल कहा गया है भगवत गीता में, मैं सभी को खाने आया हूँ, वह भी ब्रह्म विद्या के अंतर्गत ही आता है। अगर मन नियंत्रित नहीं होगा ना तो यही ब्रह्म विद्या जब उल्टी हो जाती है तो राक्षसों को आपने देखा होगा, देवी देवताओं को भी हिला दिया था, वो ब्रह्म विद्या थी। जहाँ पर देवी देवता भी आशीर्वाद देकर उल्टा पैरों भागना पड़ता है, उस समय ब्रह्म विद्या की जाती थी।
और आप हैं कि डायरेक्ट ही ब्रह्म विद्या की बात करें। पर ब्रह्म की तो छोड़ो, पर ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की बात करते हैं। पर ब्रह्म विद्या तो पूरी ही प्रेम की साधना है, इसमें तो कोई नुकसान की कोई बात है ही नहीं, किसी का नुकसान नहीं किया जाता है। लेकिन उस परब्रह्म विद्या तक पहुंचने के लिए ब्रह्म विद्या से गुजरना पड़ता है। और ब्रह्म विद्या में यही दो मार्ग आते हैं, एक काला मार्ग आता है, एक सफ़ेद मार्ग आता है। काला मार्ग हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, एक स्टार आता है जिसका मुंह ऊपर की ओर रहता है। यह सफ़ेद वाला है पंच तत्वों वाला, एक स्टार है जो नीचे की ओर मुंह रहता है, जिसको अधिकतर नकारात्मक शक्तियों में काम लिया जाता है, पंच तत्वों को ही गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसका हम चित्र भी डाल देंगे, वैसे भी हमने पहले भी डाला है। एक सीधा स्टार जिसका सिर ऊपर की तरफ रहता है, एक उल्टा स्टार जिसका सिर नीचे की तरफ रहता है। ये दो विद्याएं ब्रह्म विद्या के अंतर्गत आती हैं। एक विद्या वो है जिसमें व्यक्ति सद्गुणों का प्रयोग करते हुए व्यक्तियों का भला करता है, और एक वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति समस्त चीज़ें जो साधना में वर्जित होती हैं उनको करते हुए आगे बढ़ता है। ब्रह्म विद्या में दो मार्ग आते हैं। ब्रह्म विद्या में एक राक्षस आता है और एक देव आता है, दोनों ही प्रवृत्तियां चलती हैं। जब यहाँ से हम सही चीज़ को चुनकर आगे बढ़ते हैं, फिर परब्रह्म विद्या में प्रवेश करते हैं। लेकिन ब्रह्म विद्या में जाने से पहले व्यक्ति को राम नाम का जप दिया जाता है, ताकि वह सही हो, गलत मार्ग में ना जाए, गलत चीज़ें ना करे, तब जाके ब्रह्म विद्या किसी को दी जाती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री कालिके।